नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, रिप्लेसमेंट बाय मरकेप्टाइड ग्रुप। मरकेप्टाइड ग्रुप होता है SR, जहां R मतलब एल्काइल ग्रुप है और S मतलब सल्फर। फॉर एग्जांपल जैसे SCH3, SC2H5, ये सब मरकेप्टाइड ग्रुप के एग्जांपल्स हैं। हेलो एल्केन के साथ जब कोई कंपाउंड रिएक्ट करता है जिसके अंदर मरकेप्टाइड ग्रुप हो, जैसे NaSR, KSR, तो R और SR कंबाइन करके RSR बना देते हैं और ये जो हैलोजन है वो यहां पर जो भी प्रेजेंट होगा सोडियम या पोटेशियम उसके साथ कंबाइन करके निकल जाता है। अब ये जो कंपाउंड बना RSR, इसका नाम देखें क्या है। तुम्हें पता है ROR को हम बोलते हैं ईथर, ये ईथर कहलाता है। तो यदि RSR है तो ये भी ईथर ही है पर उसमें सल्फर आ गया, तो हम इसको बोलते हैं थायो ईथर। ये कहलाता है थायो ईथर। अब एक एग्जांपल देखें, जैसे मान लो है C2H5Br और हमने इसका रिएक्शन कराया सपोज NaSR के साथ, NaBr निकल गया, बचा C2H5SR, C2H5SR प्लस NaBr। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होता है। अब यदि R कोई सा भी अल्काइल ग्रुप अपन ले सकते हैं, सपोज यदि R को हमने यदि मिथाइल लिया होता तो यहां पर कंपाउंड बनता C2H5SCH3। अब इसका नाम अपन इस फॉर्म में कैसे देंगे, तो यहां दो ग्रुप देख लो कौन कौन से हैं, एक है मिथाइल, एक है इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा पहले, इथाइल का E, तो हम इसको लिखेंगे इथाइल मिथाइल थायोईथर। तो इस कंपाउंड का नाम हुआ इथाइल मिथाइल थायोईथर। ये बन गया इथाइल मिथाइल थायोईथर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, रिप्लेसमेंट बाय एल्काइनाइल ग्रुप। एल्काइनाइल ग्रुप, एल्काइनाइल ग्रुप क्या होता है वो देखें। ये जो ग्रुप होता है HC ट्रिपल बॉन्ड C, ये एल्काइनाइल ग्रुप कहलाता है, HC ट्रिपल बॉन्ड C। ये जो कंपाउंड मैंने पूरा लिखा है HC ट्रिपल बॉन्ड CNA, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसिटाइलाइड। सोडियम एसिटाइलाइड। तो जब ये हेलो एल्केन रिएक्ट करता है सोडियम एसिटाइलाइड के साथ, तो ये Na और X ये मिलकर NaX बना देता है। बाकी बचा RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये NaX निकल गया। ये क्या है, सिंपल एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स एल्काइंस कहलाते हैं, तो ये एल्काइन बनता है। जैसे कि एग्जांपल सपोज कंपाउंड है C2H5Br, इसका हमने रिएक्शन कराया HC ट्रिपल बॉन्ड CNA के साथ, तो NaBr निकल गया। अब क्या बचा, HC ट्रिपल बॉन्ड C2H5 प्लस NaBr, ये निकल गया। अब इस कंपाउंड का नाम देखें क्या होगा। कितने कार्बन है इसमें, 2 + 1 3 + 1 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को अपन बोलते हैं ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ब्यूटाइन। कौन सी पोजीशन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट का लिखना जरूरी नहीं है, तो ये कंपाउंड बन गया हमारा ब्यूटाइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, रिप्लेसमेंट बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। कार्बोक्सिलेट ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है COOR, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप कहलाता है, R एल्काइल ग्रुप है। रिप्लेसमेंट बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप मतलब कि हेलो एल्केन का जो X होगा हेलोजन वो हट जाएगा और उसकी जगह पर ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप आ जाएगा। रिएक्शन क्या होगा, ये लिया हमने हेलो एल्केन,
इसका रिएक्शन कार्बोक्सिलेट ग्रुप R-CO माइनस के साथ, तो ये R के साथ ये जुड़ जाएगा, तो ये हो गया R-COOR। बाकी ये जो X है वो निकल गया, प्लस X माइनस। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने लिया C2H5Br प्लस यहां ले लिया मान लो मैंने CH3COO Na, तो अब क्या होगा, Na के साथ Br गया, बाकी बचा CH3CO के साथ जुड़ जाएगा C2H5, ये बन गया CH3COO C2H5 और निकल गया NaBr। अब इस कंपाउंड का नाम देखें क्या हो जाएगा। ये जो कंपाउंड इस तरह के होते हैं RCOOR के फॉर्म के, ये सब एस्टर्स कहलाते हैं। एस्टर्स का IUPAC सिस्टम में नाम होता है एल्काइल एल्केनोएट। ये IUPAC सिस्टम में नाम होता है एस्टर्स का। यहां पर देखें तो नाम में जो एल्काइल ग्रुप होता है ये वो होता है जो पीछे आता है, एल्केन वो होता है जो आगे आता है। अब यहां पर देखें एल्काइल ग्रुप की जगह पर क्या आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है C2H5, तो ये हो जाएगा इथाइल। आगे कितने कार्बन आ रहे हैं, दो को अपन क्या बोलते हैं, ईथेन, तो ये हो गया इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले तो जो इसका नाम है उसका मतलब समझते हैं अपन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसका मतलब जो भी हेलो एल्केन होगा उसमें से डिहाइड्रो हाइड्रोजन निकलेगा, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन भी निकलेगा। तो जो भी हेलो एल्केन तुम ले रहे हो उसमें से एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन दोनों एलिमिनेट होगा इस रिएक्शन के अंदर। अब इसका दूसरा जो नाम है बीटा एलिमिनेशन, उसको बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला वो बताता हूं। जो भी हेलो एल्केन अपन लेंगे, जैसे मान लो हेलो एल्केन ये लिया, X है, उसके बाद C है, फिर C है, इस तरह के कार्बन्स होते हैं, इस टाइप का होता है हेलो एल्केन, हम जानते हैं। ये कार्बन जिसके साथ हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड होता है इसको अपन बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसके बाद वाला बीटा कार्बन, फिर गामा कार्बन, इस तरह से आता है। तो इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें से जो हाइड्रोजन निकलने वाला है, डिहाइड्रो का जो हाइड्रोजन निकलने वाला है वो कहां से निकलने वाला है, बीटा से। ठीक है, जो हाइड्रोजन निकलेगा वो बीटा कार्बन से निकलेगा, इसलिए अपन इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। यहां वाला हाइड्रोजन नहीं जाएगा, यहां वाला हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं रिएक्शन। जैसे मान लो अपन ने ये लिया ब्रोमो इथेन, इसका रिएक्शन KOH के साथ, तो अब मैंने क्या बोला कि यहां का जो H है बीटा का, इसके बाद वाला ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, तो यहां का H जाएगा। कैसे जाएगा, यहां का H इस OH के साथ कंबाइन करेगा, तो ये H और वो OH मिलकर बना देगा वाटर, ये निकल गया वाटर। ये K के साथ ये Br, KBr बना देगा। अब क्या बचा, यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या बचा CH2, और ये भी CH2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब दो कार्बन वाला एल्कीन, जिसको हम बोलते हैं ईथीन। तो ये कंपाउंड बन गया ईथीन। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट है C पॉइंट। हमने जो A पॉइंट पढ़ा था वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे, जिसमें हमने बहुत सारे रिएक्शंस देखे थे। B पॉइंट में एक ही रिएक्शन है। अब C पॉइंट, रिएक्शंस विद मेटल्स, इसमें अपन अलग अलग मेटल्स के साथ रिएक्शन देखेंगे हेलो एल्केन्स के। सबसे पहले है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन वुड्स रिएक्शन, ये पिछले साल भी पढ़ा था एल्केन्स की प्रिपरेशन में। वुड्स रिएक्शन में हम हेलो एल्केन का रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ। तो अपन ने हेलो एल्केन के दो मॉलिक्यूल लिए, एक लिया RX और दूसरा उसी का उल्टा करके लिखा XR, रिएक्शन कराया सोडियम के साथ। ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। 2 Na और यहां के 2 X, ये मिलकर बना देंगे 2 NaX, ये निकल गया। बचा क्या RR, ये बन गया RR, 2 NaX निकल गया।
आर आर मतलब एल्केन, सिंगल बॉन्ड आ रहा है इसलिए एल्केन। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो CH3Br प्लस 2Na प्लस BrCH3 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये 2Na के साथ 2Br, ये 2NaBr बन के निकल गया, बचा CH3CH3 CH3CH3 और ये निकल गया 2NaBr। CH3CH3 मतलब 2 कार्बन वाला कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम हो गया ईथेन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। जैसे हमने लिया हेलो एल्केन, मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करता है, तो ये RX और Mg मिलकर बन जाता है RMgX। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है RMgX, तुमने सुना भी होगा इसका नाम। इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे हमने लिया CH3Br प्लस Mg, तो ये हो जाएगा CH3MgBr। CH3MgBr को हम कह सकते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसका कॉमन नेम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कोई सा भी अल्काइल ग्रुप रहे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबके लिए वैलिड है। अब फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब जानते हो बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन ये जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है हेलो एल्केन्स में, ये 2 टाइप से होता है। फर्स्ट, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, मतलब हेलो एल्केन सीधे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है डायरेक्टली। तो हेलो एल्केन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ निकल। H के साथ एक X, HX बना देगा, R के साथ एक H, RH बना देगा। अब RH देखो क्या होता है, R जो है ये एल्काइल ग्रुप होता है। जैसे मान लो हमने लिया यदि CH3, तो RH क्या हो जाएगा, CH3H। अब 3 और 1 4H हो गए, CH4 जो क्या होता है, मीथेन। इसका मतलब जब कभी अपन RH लिखते हैं तो उसका मतलब एल्केन होता है। वैसे यहां पर ये एल्केन बन जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो हमने लिया C2H5Br, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, HBr निकल गया, एक H यहां जुड़ गया, तो ये हो गया C2H6 प्लस HBr। C2H6 मतलब 2 कार्बन वाला एल्केन, तो ये बन गया ईथेन। अब रिडक्शन में सेकेंड पॉइंट, रिएक्शन विद जिंक कॉपर कपल। मतलब हेलो एल्केन का रिडक्शन जो है वो ऐसे भी हो सकता है जब अपन उसका रिएक्शन करते हैं जिंक कॉपर कपल के साथ। कपल है मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये जो रिएक्शन होता है हेलो एल्केन्स का जिंक कॉपर कपल के साथ, ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले क्या होता है, जिंक कॉपर कपल का जो जिंक है ये रिएक्ट करता है अल्कोहल, जैसे इथेनॉल के साथ। तो ये OC2H5 2 हो गए और एक Zn, तो ये बनता है ZnOC2H5 होल ट्वाइस। इसको हम क्या बोलते हैं, ये कंपाउंड कहलाता है जिंक इथॉक्साइड, जिंक इथॉक्साइड। बाकी बचे ये 2H, ये निकल गए। ये जो हाइड्रोजन निकला है ये हेलो एल्केन को रिड्यूस करने के काम आता है। तो हेलो एल्केन रिएक्ट करेगा इस 2H के साथ, तो एक H और एक X, HX बना के निकल जाएगा, बाकी बचा RH। RH मतलब एल्केन, ये बन गया एल्केन। अब बच्चों अपन देखते हैं हेलो एरीन्स की प्रॉपर्टीज। हेलो एरीन्स वो अपन ने पढ़ा था कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग आती है। इनकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे हमने हेलो एल्केन्स में देखे थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला रिएक्शन है
रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी अपन जानते हैं OH माइनस। हेलोएरीन जैसे मान लो लिया हमने क्लोरोबेंजीन, रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ। किस तरह से होता है ये रिएक्शन? NaOH अपन ने दो लिए हुए हैं, ये दो NaOH हो गए हमारे। इसमें से एक Na और एक Cl NaCl बना के निकल जाता है। जो निकल गया उसको अपन ने यहां लिख दिया -NaCl। ये H और एक ये O, ये H2O बना के निकल गया। अब क्या बचा? ONa। ये ONa जो है वो यहां ऊपर आ जाता है, ये Cl की जगह पर। तो निकला क्या क्या? एक NaCl और एक H2O। ये जो कंपाउंड बना इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये NaCl निकल जाता है, H ऊपर आ जाएगा। जब बेंजीन पे ऊपर OH आ जाता है तो ये कंपाउंड कहलाता है फिनॉल। तो बन गया फिनॉल, NaCl निकल गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सेकंड, रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप मतलब CN, इसको अपन बोलते हैं साइनो ग्रुप। इससे रिप्लेसमेंट मतलब हेलोजन हटेगा और उसकी जगह CN आ जाएगा। ये लिया अपन ने ब्रोमोबेंजीन, रिएक्ट करता है CuCN के साथ। CuCN मतलब क्यूप्रस साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ DMF। DMF का मतलब DMF कहलाता है डाई मिथाइल फ्लोराइड। डाइमिथाइल फ्लोराइड। तो डाइमिथाइल फ्लोराइड के प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करता है तो ये Cu के साथ Br, ये CuBr बना के निकल जाता है, CN ऊपर आ जाएगा। ये बन गया कंपाउंड। इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं फिनाइल साइनाइड। इतना हो गया फिनाइल ग्रुप, और ये जो CN था वो साइनाइड, तो फिनाइल साइनाइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों रिप्लेसमेंट बाय एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप मतलब क्या होता है? NH2, मतलब हेलोजन हटेगा और उसकी जगह NH2 आ जाएगा। तो जैसे अपन ने ये लिया क्लोरोबेंजीन, रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। कैसे होता है रिएक्शन? NH3 के दो मॉलिक्यूल लिए, हम उसको लिख लें NH3 दो बार। यहां के दो Cu यहां के दो Cl के साथ कंबाइन करेंगे, बना देंगे 2CuCl। ये निकल गया 2CuCl। यहां का एक H, यहां का एक H और एक ये O, ये H2O बना के निकल जाएगा। ये H2O बना के निकल गया। यहां से एक H चला गया, मतलब ये हो गया NH2। यहां से एक H चला गया, ये हो गया NH2। तो NH2 हो गए दो, और बेंजीन रिंग भी अपने पास दो थी, Cl निकल चुका था। तो ये दो बेंजीन रिंग और दो NH2 मिल गए, ये बन गया कंपाउंड। इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं एनिलीन। तो एनिलीन बन जाता है, CuCl और H2O निकल जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चों बी प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स में भी हम अलग अलग मेटल्स के साथ रिएक्शन देखेंगे हेलोएरीन्स के। पहला है विथ मैग्नीशियम। जैसे अपन ने ये लिया ब्रोमोबेंजीन, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये तीनों लाइन से जुड़ जाएंगे। तो ये बेंजीन रिंग, फिर Mg, फिर Br। अब ये कंपाउंड किस तरह का है? ये RMgX के फॉर्म का कंपाउंड है, RMgX, जिसको अपन ने बोला था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जिसमें R की जगह पर, एल्काइल ग्रुप की जगह पर बेंजीन रिंग आ रही है, जिसको अपन फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो हम इसी का नाम क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं फिनाइल
मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये बन गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ जो रिएक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। ऐसे ही अपन ने हेलो एल्केन्स में जो करा था उसको हमने बोला था वुड्स रिएक्शन। ये कहलाता है फिटिग रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये हेलो एरीन जैसे क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। 2 Na के साथ ये 2 Cl 2 NaCl बना के निकल जाएंगे। ये 2 रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। ये 2 रिंग आपस में जुड़ गई। ये जो कंपाउंड बना इसको हम बोलते हैं डाइफिनाइल। तो ये बन गया अपना डाइफिनाइल। अब बच्चों यदि मान लो 2 कंपाउंड क्लोरोबेंजीन के ना लेकर हम एक क्लोरोबेंजीन ले लें और एक क्लोरोमीथेन ले लें, मतलब एक हेलोएरीन और एक हेलो एल्केन, और उसका रिएक्शन वही सोडियम के साथ, तो अब क्या होगा, 2 Na और ये 2 Cl, ये 2 NaCl बना के निकल जाएगा। CH3 यहां जुड़ जाएगा, तो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ गया CH3। ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं टोल्यूइन। जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा रहता है तो वो कहलाता है टोल्यूइन। तो ये बन गया अपना टोल्यूइन। इसको हम बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, वुड्स में क्या था जो हमने हेलो एल्केन में पढ़ा था, RX प्लस 2Na प्लस RX, मतलब हेलो एल्केन 2 थे, उसका रिएक्शन 2 सोडियम के साथ, वो वुड्स था। जब दोनों हेलो एरीन हुए तो फिटिग। जब एक हेलो एरीन और एक हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम के साथ हुआ तो वो कहलाता है वुड्स फिटिग्स रिएक्शन। तो ये वुड्स फिटिग रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं उलमैन रिएक्शन। इसमें ये लिया मैंने आयोडोबेंजीन, कॉपर के साथ रिएक्ट करता है। ये कॉपर और ये 2 आयोडीन मिलकर CuI2 बनाकर निकल जाएगा। बची क्या, ये 2 रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। यही 2 रिंग यहां भी जुड़ी थी, हमने बोला था डाइफेनाइल। वैसे ये जो कंपाउंड बना ये भी कहलाता है डाइफेनाइल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों रिडक्शन। रिडक्शन तुम जानते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोजन का इसमें एडिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ निकल एल्यूमिनियम अलॉय और अल्कली की प्रेजेंस में। सिंपल रिएक्शन है, यहां का एक H और एक Cl, ये मिलकर HCl बना देता है। यहां से Cl चला गया, ये बचा, जानते ही हो तुम इसे, ये बोलते हैं अपन बेंजीन। तो इस तरह से रिडक्शन से क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग है उसके अंदर हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पर कुछ आ जाएगा। ठीक है, जो क्लोरोबेंजीन का या ब्रोमोबेंजीन से तुमने स्टार्ट करा है उसका क्लोरो या ब्रोमो नहीं हटेगा, जो रिंग का हाइड्रोजन है वो हटेगा। जैसे इसका फर्स्ट है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन। तो ये अपन ने क्लोरोबेंजीन 2 मॉलिक्यूल लिए इसका रिएक्शन करा क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ आयरन और फेरिक क्लोराइड। तो इसमें 2 तरह के कंपाउंड बनते हैं। ये जो कंपाउंड है हमारा क्लोरोबेंजीन, ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो का मतलब होता है 1-2, पैरा का मतलब होता है 1-4। तो फर्स्ट पोजीशन तो फिक्स है, 2 कंपाउंड बनेंगे, एक बार सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन का एडिशन होगा, एक बार फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन का एडिशन होगा। तो जब ये Cl2 से रिएक्ट करता है तो सेकेंड पोजीशन का H और Cl HCl बना के निकल जाता है। यहां पर एक Cl जुड़ गया, ये एक कंपाउंड बन गया। दूसरे कंपाउंड में यहां का H और Cl HCl बना के निकल गया, क्लोरीन यहां पे जुड़ गया, ये दूसरा कंपाउंड। 2 HCl निकले थे,
वो 2HCl। इस कंपाउंड का नाम, सपोज इसको हमने फर्स्ट, इसको सेकेंड पोजीशन दे दी, तो फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन दोनों पे क्लोरीन, तो हो गया 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, और ये रिंग बेंजीन, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। दूसरा वाला 1 2 3 4, 1 4, तो 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन, ये दूसरा कंपाउंड। बन गए दो कंपाउंड, ये हो गया हमारा हेलोजिनेशन। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। जैसे हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजेंस, वैसे नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। फिर हमने क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल लिए, रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो HNO3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HONO2, बात हुई है, HNO3। तो ऑर्थो पोजीशन का H, यहां का एक H और वो H, एक H2O बना देगा, तो एक कंपाउंड तो ये बन गया, ये H निकला, उसकी जगह NO2 जुड़ गया, तो ये क्लोरोबेंजीन की रिंग, उसमें यहां पर NO2 जुड़ गया। फिर एक और जो रिंग है उसमें ये फोर्थ पोजीशन का H और ये OH, H2O बना देगा, यहां पे NO2 जुड़ जाएगा, ये दूसरी रिंग होगी। बन गए दो कंपाउंड। इसका नाम देना है, ये क्लोरो है, ये नाइट्रो है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो का C पहले आता है, तो हम ऐसे काउंटिंग करेंगे कि इसको कम नंबर मिले। तो इसको हमने 1 नंबर दिया, तो ये 2 हो गया, तो 1 पे आ गया क्लोरो, तो 1 क्लोरो, 4 पे आ गया नाइट्रो, और रिंग हो गई बेंजीन, सॉरी इसमें 2 पे आ रहा है, तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। अब सेकेंड वाला तो समझ ही गए होगे, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे नाइट्रेशन हमने देखा था, एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कैसे होता है रिएक्शन? H2SO4 को अपन ब्रेक करें, H2SO4 को हम लिख सकते हैं HOHSO3, HOHSO3। अब यहां पे ऑर्थो पोजीशन का H और OH, एक H2O बना देगा, SO3H यहां जुड़ जाएगा, ये एक कंपाउंड बन गया। फिर फोर्थ पोजीशन का H OH के साथ H2O बना देगा, SO3H यहां आ जाएगा, ये बन गए दो कंपाउंड्स। नाम देखें इसका, ये कंपाउंड जिसमें बेंजीन के अंदर SO3H लगा रहता है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इतने कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड में क्लोरीन की पोजीशन देखें क्या है। यदि हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोल रहे हैं, इसका मतलब कि अपन इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसकी रिस्पेक्ट में ये सेकंड पे जुड़ा हुआ है, तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरो और बाकी है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो इसका नाम होता है 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सेकेंड वाला कंपाउंड देखें, इतना कंपाउंड कहलाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसकी रिस्पेक्ट में क्लोरो की पोजीशन 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो आ रहा है, तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हो गया 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हो गया हमारा सल्फोनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट के दो रिएक्शंस हैं, एक एल्काइलेशन और इसके बाद वाला एसाइलेशन। दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में अक्सर आते हैं।
एल्काइलेशन में हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करते हैं मिथाइल क्लोराइड CH3Cl के साथ या कोई भी एल्काइल क्लोराइड के साथ। यहां पर कोई सा भी एल्काइल ग्रुप आ सकता है। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन CH3COCl जिसको हम एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं उससे करते हैं। ये अपन बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो जब क्लोरोबेंजीन CH3Cl के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एक बार ये ऑर्थो पोजीशन का H और Cl HCl बना के निकल जाता है, CH3 यहां जुड़ जाएगा। दूसरी बार में पैरा पोजीशन का फोर्थ पोजीशन का H और Cl HCl बना के निकल जाएगा, CH3 यहां जुड़ जाएगा। तो एक कंपाउंड तो ये बना, ये H निकलकर CH3 जुड़ा। नेक्स्ट वाले में ये वाला H निकलकर CH3 जुड़ा। तो ये दो कंपाउंड्स बनते हैं। अब इसका नाम देखें क्या होता है। जैसे मैंने इसको बताया था कि इतने को अपन बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, वैसे इतना बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ CH3 ये कहलाता है टॉल्यूइन। अब ये टॉल्यूइन हो गया, मतलब हमने इसको फर्स्ट पोजीशन दे दी। उसकी रिस्पेक्ट में ये क्लोरो सेकंड पे आ गया, तो ये हो गया 2 क्लोरो टॉल्यूइन, 2 क्लोरो टॉल्यूइन। नेक्स्ट वाला 1 2 3 4, इसको 1 उसकी रिस्पेक्ट में ये 4, ये टॉल्यूइन फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो, तो ये हो गया 4 क्लोरो टॉल्यूइन। तो 2 क्लोरो टॉल्यूइन और 4 क्लोरो टॉल्यूइन बन गए दो कंपाउंड्स। ये हो गया हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन था, एसाइलेशन में एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड क्लोराइड में ये ग्रुप आता है COCl, ठीक है। यहां पर एल्काइल ग्रुप ले लोगे कोई सा भी, पर ये COCl जरूर आएगा, एसिड क्लोराइड कहलाता है। तो क्लोरोबेंजीन इसका रिएक्शन करा CH3COCl से, CH3COCl को हम बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। इसका IUPAC नेम होता है, 2 कार्बन है तो इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। जिसमें भी COCl ग्रुप आता है उसके नाम में ऑयल क्लोराइड लिखते हैं, पिछले साल पढ़ा था। तो ये 2 कार्बन है इसलिए इथेनॉइल क्लोराइड। रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। करना वही है जो पिछली बार करा, ऑर्थो पोजीशन का H और ये Cl HCl बना के निकल जाएगा। यहां जुड़ गया COCH3 एक कंपाउंड। नेक्स्ट केस में पैरा पोजीशन का H और Cl HCl बना के निकल गया, जुड़ गया COCH3। तो ये 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं। निकला क्या, एक HCl यहां और एक HCl सेकेंड केस में, तो 2HCl। वैसे ही 2HCl अपना ऊपर वाले में भी निकला था। अब ये जो 2 प्रोडक्ट बने इसका नाम देना है, वैसे ही जैसे अपन ऊपर देते रहे हैं। इतना कंपाउंड ये बेंजीन, उसमें लगा हुआ COCH3। पिछली बार बेंजीन में जब CH3 लगा था तो हमने उसको बोला था टॉल्यूइन। जब बेंजीन में COCH3 लगता है तो हम उसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन। तो ये एसीटोफिनोन मतलब ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, तो सेकंड पे आ गया 2 क्लोरो। या हम इसको ऑर्थो भी लिख सकते हैं, जानते हो 1 2 को अपन ऑर्थो बोलते हैं, तो चाहे 2 क्लोरो बोल दो चाहे ऑर्थो बोल दो। मैं इसको ऑर्थो लिख रहा हूं, तो ये हो गया ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन। ये बन गया ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन। सेकेंड वाला इसकी रिस्पेक्ट में ये फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, फोर्थ पोजीशन मतलब पैरा, ये हो गया पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन।
फिनोन। तो ये बन गए दो कंपाउंड्स, ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन एंड पैराक्लोरोएसिटोफिनोन। तो बच्चों ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स कंप्लीट हो गई। मतलब हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स ये चैप्टर आज फिनिश हो गया।